नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान पाठ 12 हानिकारक एवं लाभदायक पौधे और जंतु के बारे में अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं। मलेरिया की दवा किस पौधे से आती है? सिनकोना। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है, नीम। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरी सब्जियों से विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। मच्छरों से मलेरिया तथा डेंगू रोग फैलते हैं। शार्क तथा कार्ड मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है, जिसे हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं या मछली का तेल। मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। प्रश्न नंबर 3, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? बिल्कुल नहीं, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं? बिल्कुल सही। लाख पौधे से प्राप्त होती है? जी नहीं, कीड़े से प्राप्त होती है। कुत्ता घर का चौकीदार होता है? जी हाँ, वो हमारे घर की रखवाली करता है। सभी जंतु और पौधे लाभदायक होते हैं? नहीं, सभी जंतु और पौधे लाभदायक नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 4, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? हल्दी का उपयोग औषधि के रूप में चोट या घाव को ठीक करने, सौंदर्य प्रसाधनों में, धार्मिक पूजा पाठ तथा सांस्कृतिक कार्यों में रंग तिलक के रूप में किया जाता है। किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। हानिकारक पौधे भांग, अफीम, इनके अत्यधिक सेवन से नष्ट होता है, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। गाजर घास, यह मनुष्यों में एलर्जी और श्वास संबंधी बीमारियां फैलाता है। हानिकारक जंतु मच्छर, इनसे हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे घातक रोग फैलते हैं। सांप, इसके काटने से जान जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, नीम अत्यधिक लाभदायक है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं? पत्तियां त्वचा रोगों के इलाज, कीटनाशक के रूप में और पानी उबालकर नहाने साफ करने में प्रयोग किया जाता है। दातुन, दांतों को मजबूत और साफ करने के लिए दातुन के उपयोग में। छाल, इसका काढ़ा बुखार और पेट के विकारों को ठीक करने में उपयोगी है। निबोरी, नीम का तेल बनाने और जो त्वचा और बालों के लिए भी गुणकारी है। प्रश्न नंबर 7, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खाता है और अपने चारों ओर लार से एक आवरण बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं। जब कोकून पूरी तरह बन जाता है, तब उसे गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे रेशम के पतले धागे अलग हो जाते हैं और उन्हें काटकर रेशम प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं 5 लाभदायक पौधे और जंतुओं के नाम लिखिए और वे किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, ये भी बताइए। तुलसी सर्दी जुकाम इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी। कपास सूती कपड़े बनाने के लिए रेशा प्रदान करता है। गेहूं मुख्य खाद्य पदार्थ है, खाते हैं इसको। शीशम से लकड़ी और फर्नीचर। एलोवेरा त्वचा संबंधी औषधियाँ। लाभदायक जानवर गाय, दूध देती है। मधुमक्खी से शहद और मोम मिलता है। मुर्गी अंडे और मांस प्रदान करती है। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाकर किसानों की मदद करता है। भेड़ ऊन प्रदान करती है, जिससे गर्म कपड़े बनते हैं। प्रश्न नंबर 9, जंतु हमारे लिए लाभदायक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जंतु मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। भोजन का स्रोत गाय भैंस बकरी से दूध, मुर्गी मछली आदि से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मिलते हैं। वस्त्र एवं कृषि, भेड़ से ऊन, रेशम के कीड़ों से रेशम मिलता है। बैल और घोड़े कृषि कार्य तथा परिवहन में मदद करते हैं। पर्यावरण संतुलन, केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और मधुमक्खियों परागण में मदद करती हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। तो ये था बच्चों इनके प्रश्नोत्तर, सभी अपनी कॉपी में साफ लिखेंगे। धन्यवाद।